आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, सरबराह हैं जवानाने पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब मुझे ये बताइए कि आप जहां इस वक्त बैठे हैं वहां की सूरत हाल आज काफ़ी जो हम तक इत्तलात पहुंच रही हैं फ्लड के हवाले से, फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है, एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन, कुछ थोड़ा बहुत बताएं किस तरह से हेल्प की जा रही है लोगों को, आप सेटिस्फाइड हैं वहाँ पे जिस तरह से जो इमदाद की जा रही है या लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है या चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो जानी और माली नुकसान पे जिन लोगों के हुआ है उनसे जी ताज़ियत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें, ये एक नेचुरल क्लैमिटी है और हम ये देख रहे हैं कि ये अब एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन रही है। जी यानी कि जब आएगा तो या तो हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे या फिर जो है हम जो जिसको कहते हैं लाखों क्यूसिक वाटर जो है वो हम ज़ाया कर देंगे। पहली बात यह है कि ना हमारे पास डैम्स हैं, ना हमने इनके लिए कोई तैयारी की, और हुकूमत के जितने दावे थे, उन्होंने पंजाब की तो बात की थी, लाहौर की बात की थी कि वहाँ से निकासी आब का सिलसिला बना दिया, लेकिन पूरे पंजाब के अंदर जो मामलात हैं वो इस टाइम पे बहुत हालात बुरी है। क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जाहिर है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से है। जी लेकिन बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, यानी कि जो मैनेजमेंट जो कि हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि जब हम देखते हैं कि जी बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ हो गई है, तो फिर हम कहते हैं अब क्या करना है। ये चीज़ें तो पहले होनी चाहिए। देखिए ना, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है फेडरल के अंदर, और फिर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं। उन्होंने जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो ज़ाहिर है इसके ऊपर उनके मुराद और सारी वो तनख्वाहें लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल मेरे ख्याल में मैनेजमेंट भी है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। रावलपिंडी इस टाइम पे डूबा हुआ है, जी और रावलपिंडी की गलियां जो है वो नशेब जो है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी है। मीडिया जी वहाँ तक शायद पहुँच भी नहीं सकता। मरी रोड जो कि एक अहम तरीन रोड है, दो रोडें रावलपिंडी के अंदर मेन हैं, एक मरी रोड है, एक पेशावर रोड है। मरी रोड जो है वो इस टाइम पे वहाँ जो है पानी का वो आलम है कि बड़ी बड़ी जीपें फंस चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए, ना ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटरिंग की गई, इसी तरीके से मेरे ख्याल में लिम्स जैसा इदारा है लैंड मैनेजमेंट के हवाले से, वो आपको वेदर फोरकास्ट और चीज़ें बताता है। इसी तरीके से मल्टीपल एरियाज़ हैं जहां नज़र आ रहा है। नाला लई के हवाले से अभी तक कोई, सालों साल बीत गए लेकिन नाला लई के हवाले से कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया गया। गो कि जी अब तकरीबन 21 फुट पानी जो है वो कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो जितने भी नाला लई के मज़ाफ़ाती इलाके थे, और ख़ासतौर पर सिटी सदर रोड और इस तरह के इलाके, उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल बन गया है। नीचे जो नशेब में लोग रहते हैं वो मेरे ख़्याल में बहुत ही उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। और जी जी इस टाइम पे जो मेरे ख्याल में हुकूमती एहलकार हैं वो तो आपको ज़रा कम ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह इस रहे हैं। टाइम ये पे सिचुएशन अफवाज बड़ी तकलीफ दे पाकिस्तान, है अब्दुल्ला साहब, जी, ये हाँ जी, सिचुएशन इस बड़ी टाइम पे अफसोसनाक है, हाँ बड़ी तकलीफ दे है। जी, मैं जरा चौधरी साहब से भी इस पे कमेंट ले लूं। चौधरी साहब मुझे बताइएगा, सूरत हाल जो अभी बताई है जुड़वा शहरों की अब्दुल्ला साहब ने, कुछ लाहौर की सूरत हाल भी इससे कुछ खास डिफरेंट नहीं है। बारिश हो रहा है तो पानी हम देख रहे हैं कि हर जगह पे खड़ा है। चलें ठीक है, कुदरती एक क्लाइमेट चेंज है, उस पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते डेफिनेटली, लेकिन हम अपनी मैनेजमेंट पे तो सवाल उठा सकते हैं ना। क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि कल सडन हुआ और आज जो है पानी खड़ा हो गया, बारिश कल हमें पता चला। ये क्लाइमेट चेंज का बड़े अरसे से अंदाज़ा ऑलरेडी हो चुका है कि क्लाइमेट चेंज है और मौसम की तब्दीली जो है उसके बारे में ऑलरेडी वार्निंग्स मिल रही हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि हमारी तैयारियां हुकूमती सतह पे, इंतजामी सतह पे बहुत कमज़ोर रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया फायजा। देखें, जो मौसमियात के हवाले से हम देखें तो अब तो साइंस बड़ी जिद्दत आ चुकी है। पहले से पता होता है कि कैसा मौसम रहने वाला है, क्या बारिशें आ रही हैं, क्या तूफान आ रहे हैं, ये सब चीजें पहले से कबल वक्त पता चल जाती है। और उसी हिसाब से जब भी मौसम बरसात आता है तो हर साल हम देखते हैं तो थोड़ी सी तैयारियां की जाती थी मौसम बरसात आने से पहले। और सबसे पहले जो आबी गुजर गए हैं, जिनमें नाले हैं, जिनमें नहरें हैं, या जहां जहां गुजर गए, उनको सफाई की जाती थी ताकि पानी के रास्ते में रुकावट न खड़ी हो। दुरुस्त। लेकिन इस दफा हमें इस किस्म की चीजें देखने को नजर नहीं आई। बिलखसूस जो रावलपिंडी की सूरत हाल हुई है, उसमें बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि आबी गुजरगाहों को जो बंद किया गया, जब हाउसिंग स्कीमें बनती है नई,
उनको बगैर सोचे समझे इतने वो एनओसी दे दिए जाते हैं, अप्रूवल दे दी जाती है, वो तमाम आदि गुजरगाहों को बंद करके उनके ऊपर भी वो इमारतें तमीर कर लेते हैं, उनके ऊपर वो प्लॉट अलॉट कर देते हैं लोगों को। यही कुछ हम लाहौर में भी देख रहे ये हैं कि लाहौर माजरत के साथ मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। जी बगैर सोचे समझे नहीं किया जाता, सोचे समझे किए जाते हैं, क्योंकि उन एनओसी के पीछे पहिए लगे होते हैं रिश्वत के। एग्जैक्टली आप बात कीजिए, माफी चाहता हूँ कि मैंने जी, जी। आपके आपने दरमियान में दखल आपने बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये देखें कितना बड़ा जुल्म है टाउन प्लानिंग के अंदर। जब आप इस किस्म की बदनीति पर मबनी काम करेंगे, उससे क्या होगा, तबाही आएगी, जो आज हम रावलपिंडी में देख रहे हैं। और जी, जहां ऐसा। तक लाहौर की बात है, ये आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले पूरा लाहौर आपको डूबा हुआ नजर आ रहा था। जी। बारिश ने तमाम निजाम जो वो एक्सपोज कर दिया था। दुरुस्त कह रहे आप तस्वीरें बना ले, वीडियो बना ले, लोगों को दिखा ले, या मीडिया को आप जितना मर्जी मैनेज करके वो चीजें दिखाएं जो आप चाहते हैं, उससे हकीकतें तब्दील नहीं हो सकती। हकीकतें तब्दील होती है जब आप अमलन काम कर रहे हो, आप अमलन जो है लोगों की फलाह के लिए कोई ना कोई ऐसे इकदाम कर रहे हो। लेकिन लाहौर की जो पोश आबादी है, जिनमें DHA है, बैरिया टाउन है, गुलबर्ग है, वो हमें डूबा हुआ नजर आया था, और आज हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हुकूमत का। और कह अभी रहे हैं। मौसम बरसात जारी है, हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर इसके ऊपर अमलन काम करें, जो अभी गुजर गए हैं उनको साफ करें, और जहां पानी खड़ा है, जहां पे लोगों को मुश्किलात है, उनको वहां पे टिकटॉक बनाने की बजाय अमलन लोगों को वहां पे